नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत कर दिए हैं नए दिन का, नए शुभारंभ का। और आज का दिन आपके लिए कितना खास है, कितना स्पेशल है, दिन को कितना बेहतर किया जा सकता है, पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हैं। मुलाकात कर सकते हैं हमसे आप वृंदावन में। लगातार अभी हम वृंदावन में ही हैं। मिलने के लिए आप कार्यालय के नंबर पर, किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है आज। चंद्रमा सिंह राशि में, नक्षत्र रहेगा मघा और योग रहेगा ब्रह्म। तदनुसार दिनांक 13 नवंबर दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा। गुरुवार को राहुकाल का समय होता है दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है और गुलिक काल आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान, शिक्षा के लिए यह एक उत्तम स्थिति होती है। पढ़ाई आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं, शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, शुभता आपको अवश्य प्राप्त हो रही है। व्यापार के लिए संघर्ष बढ़ रहा है, बिजनेस आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए विरोधाभास उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए परिस्थितियों के अनुसार बहुत उत्तम स्थिति नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर लाभ दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां बनी हुई हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए कुछ उतार चढ़ाव अचानक से बढ़ सकता है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने रिंग फिंगर में मिट्टी लगाकर अपने मस्तक से स्पर्श कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन का बल बढ़ता जाएगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि। शिक्षा का अवरोध आपके लिए परेशानी का कारण है। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, कुछ न कुछ परेशानी, चिंता अचानक से आएगी। व्यापार अवश्य कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस में मुश्किलों का हल है, हर कदम पर लाभ हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए चिंताओं से बाहर निकालेगा, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी, उत्तम प्रभाव दिखेगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर लाभ देगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मानसिक मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत, डाइजेशन की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर वृषभ राशि, अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, पैसे से बल प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि। पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा में उतार चढ़ाव अचानक से बढ़ा, पढ़ाई में तनाव बढ़ेगा।
थर्ड हाउस चंद्रमा नुकसान तो देता ही है। व्यापार फिर भी बेहतर स्थिति में है, आपके लिए परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर है। बिजनेस में कुछ बड़े लाभ के योग बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। थोड़ा समझदारी का परिचय दें, प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र कुछ नए प्रभाव के साथ चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता आएगी। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी अन्य का प्रवेश तनाव के साथ बढ़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां उतार चढ़ाव के साथ हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आँख की समस्या अचानक से परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन और वैभव बढ़ता जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 57। कर्क राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। उतार चढ़ाव के बीच पढ़ाई में पूर्णता का लाभ मिलेगा। शिक्षा पूर्णता की तरफ। व्यापार फिर भी परेशानी का कारण बनेगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ है, उत्तम प्रभाव रहेगा, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र साधनाओं से बाहर निकालेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः रहेगी। दाम्पत्य जीवन किसी न किसी रूप में आपके लिए कुछ मुश्किलें आ रही हैं। स्वास्थ्य, माइग्रेन की समस्या और हड्डी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है आज कर्क राशि वालों के लिए? हंग हनुमतये नमः 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष अपनी मानसिक स्थिति को संभालने में कामयाब होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 50। सिंह राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान हुए भैया, पढ़ाई के लिए यह एक बहुत अनुकूल स्थिति है। शिक्षा में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल चली। बिजनेस बहुत अच्छे प्रभाव में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ अनुभव दे रहा है, कुछ तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र को साधने में आपको कामयाबी प्राप्त होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता आपको अवश्य प्राप्त हो रही है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अनुकूल है। पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और खांसी की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि, उपाय क्या करना है? किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष अपनी मनः स्थिति को अपने तक रखें। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे अगली राशि कन्या राशि। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए जागृत स्थिति में है। पढ़ाई में आप जागृत स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार कई तरह से मानसिक तनाव दे रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव दे रहा है। कन्या राशि, चिंताएं बढ़ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र कुछ नया आरंभ कराएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बेहतर आरंभ होगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल की कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन खांसी जुखाम के साथ साथ हड्डी की शिकायत कर सकता है। क्या उपचार करना है?
उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले लें, अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज स्वस्थ महसूस करेंगे। कन्या राशि, शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, पढ़ाई फिर भी बेहतर है। शिक्षा में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल स्थितियां प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, परेशानी बढ़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में चिंताओं से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। तुला राशि, सरकारी क्षेत्र उलझनों से बाहर आने का अवसर है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता प्राप्त हो रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच उतार चढ़ाव के मध्य मानसिक तनाव की स्थिति आती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है आज तुला राशि वालों को? एकादश में चंद्रमा है। माँ दुर्गा का ध्यान करें, एक लाल अड़हुल का पुष्प माँ के चरणों में रख दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में आई। शिक्षा का प्रभाव आपके लिए अनुकूल है। पढ़ाई में अनुकूलता है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस आपके लिए तनाव की स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर बेहतर परिणाम देगा। प्राइवेट सेक्टर को संभालें, नुकसान से बचें। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति कुछ परेशानी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज माँ दुर्गा को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए अर्पण करें, जैसे मौसमी फल है, पेठे का प्रसाद है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन कुछ नया आरंभ कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान पर आए। शिक्षा का यह एक आदर्श स्थिति है। पढ़ाई में खूब बेहतर कर रहे हैं आप। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशानियां बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ अनुकूल स्थितियों में आपको इन्वॉल्व करेगा। सरकारी क्षेत्र एक नया आरंभ है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव के साथ पति पत्नी के बीच तालमेल को संभालें। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और लीवर की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज फल वगैरह का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, यहाँ पर चंद्रमा अब अष्टम भाव में आए। पढ़ाई में बहुत कुछ माइनस प्लस करेंगे। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में बहुत कुछ शुभता है। प्राइवेट सेक्टर टफ सिचुएशन दे रहा है, नुकसान दे रहा है। सरकारी क्षेत्र दिव्य स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए कुछ नया आरंभ है। पति पत्नी के बीच तालमेल की अनुकूलता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा।
शुभ आज का सबसे सकारात्मक पक्ष मकर राशि। कोई नया इंसान जीवन में प्रवेश करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अगली राशि कुंभ राशि। चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम भाव में आई। उतार चढ़ाव के बीच कुछ बड़ा करने का अवसर आज प्रदान करेंगे प्रभु। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव दर्शाते हैं। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहे हैं, बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बल प्रदान कर रहा है। सरकारी क्षेत्र को जागृत करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में पेट, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कुंभ राशि। कोई बड़ा काम संपन्न होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिव्य सफलता का योग है। पढ़ाई खूब पूर्णता के साथ आगे बढ़ रही है शिक्षा। व्यापार अनुकूल है, बिजनेस में प्रभाव आपका अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है, सोच समझ कर निर्णय लें। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर आरंभ है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की अद्भुत केमिस्ट्री है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है आज मीन राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर अगर आपकी राशि मीन है तो आज किसी ज़रूरतमंद को मौसमी फल का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष परेशानियों से बाहर आने का अवसर मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। आइए अब जान लेते हैं आज का अनोखा, दिव्य, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में सरसों का तेल लगाकर अपने माथे से स्पर्श कर ले। बस। आइए अब बात करेंगे आज का भाग्याक्षर। मेष ता अक्षर, वृषभ का, मिथुन सा अक्षर, कर्क पा, सिंह रा अक्षर, कन्या वा, तुला भा अक्षर, वृश्चिक झ, धनु ग अक्षर, मकर प, कुंभ च अक्षर, मीन ध। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। अब आज का आयुष्मान भवः। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं और अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। एक माला गायत्री मंत्र से हवन कराना है और महामृत्युंजय मंत्र से भी यज्ञ अवश्य करा लें। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें और प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।